नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एक्सिस मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करने वाली है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम में। ये एनएफओ ओपन हुआ है 1 दिसंबर 2023 को और क्लोज होने वाला है 15 दिसंबर 2023 को। और इस एनएफओ के लिए किसी भी प्रकार के डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी जानकारी लेंगे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम के बारे में। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी को जल्द से जल्द अगर $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है तो भारत को बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग जायंट। जैसे कि यूएसए, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, जापान, ये सभी देशों की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से ही इतनी आगे बढ़ी है। तो मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। हम सिर्फ तैयार चीजों को बेचकर अमीर नहीं बन सकते। तो अब जान ले कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है किसी भी रॉ मटेरियल से कुछ प्रोसेस के द्वारा फिनिश्ड गुड यानी कि फाइनल प्रोडक्ट को बनाना, इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और उसके लिए हम इंसान, मशीन या टूल्स की मदद भी ली जाती है। और मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन से सेक्टर में हो सकता है, तो इस टेबल को देखिए। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो एंसिलरीज, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड्स एंड बेवरेजेस, टेक्सटाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रियल्स। ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटी क्यों है? यहाँ पर डिमांड्स भी है, सप्लाई भी है और जियोपॉलिटिकल पैरामीटर भी है। और साथ में गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट एंड फोकस है इस सेक्टर पर। कुछ योजनाएं बनाई गई हैं जैसे कि मेक इन इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, पीएम गति शक्ति योजना, पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत एक्सेट्रा। और साथ में इस सेक्टर को सपोर्ट मिलने वाला है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर का। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक उभरता सितारा है और उसमें इन्वेस्ट करके हमारे लिए भी अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकता है। तो इसीलिए एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ये एनएफओ लॉन्च किया गया है। और इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। यहाँ पर निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 50 यानी कि टोटल 300 स्टॉक्स में से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाता है। इस इंडेक्स में स्टॉक वाइज वेटेज का कैपिंग है 5% और सेक्टर वाइज वेटेज का कैपिंग है 20%। तो इस एनएफओ के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 29.20%, कैपिटल गुड्स 19.75%, हेल्थ केयर 15.51%, मेटल एंड माइनिंग, केमिकल्स, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक्सटाइल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये है इस इंडेक्स का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 5.09%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5.05%, सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 4.90%। उसी तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स का टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज। अब हम बात करेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 13.16%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 15.18% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 18 साल का रिटर्न है 14.36%। तो अगर आप भी इस एनएफओ में स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग थीम के इक्विटी और इक्विलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर इक्विटी और इक्विलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में और डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर श्रेयस दिवालकर एंड मिस्टर नितिन अरोरा। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में। और एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं 100 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में। यहाँ पर एसआईपी, एसटीपी, एसलेबी भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है। एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पे आउट, सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 12 महीने के अंदर 10% अगर यूनिट रिडम्पशन स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर 10% से ज्यादा यूनिट को रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल पर स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो में स्कीम में रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। आपको 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ही इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टैक्सेशन है इक्विटी और कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।